नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज हम लोग रीजनिंग और जीके जीएस का क्लास करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने रीजनिंग का यहाँ तक के क्वेश्चन कर चुके थे। इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने कल आपको करवा दिए थे। आज हमारा क्वेश्चन यहाँ से होगा, और जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए वो सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको निश्चित ही सफलता मिलेंगे और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं पहले वो समझते हैं। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन हमने अभी किए हैं इससे पिछले क्लास में, उसी पर बेस ये क्वेश्चन है। कारण कि जिस प्रकार हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है। हेमेटोलॉजी मतलब क्या है? हेमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं। हेमोग्लोबिन मतलब क्या होता है? रक्त का अध्ययन जो होता है, खून का जो अध्ययन होता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही खून के पता चलता है ज़्यादा है या कम है। तो वही कह रहा है कि हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है, क्योंकि अगर खून का जो अध्ययन किया जाता है उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि उसका संबंध जिस तरीके से रक्त से है, उसी प्रकार ऑर्थोनोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो ऑर्थोनोलॉजी उसे कहते हैं जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? तो पक्षियों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो ऑर्थोनोलॉजी कहा जाता है। अगर हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है तो ऑर्थोनोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? तो उसका संबंध पक्षी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पक्षी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से भी सोचने वाला सवाल भी आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर दिया गया था। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? इसमें तो दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए, बन जाएगा ये क्वेश्चन आप सबसे। कह रहा है कि जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है उसी प्रकार पुष्प किससे संबंधित होंगे? देखिए आदमी से क्या मतलब कि आदमी का जो जन्म लेते हैं उनसे क्या कहते हैं? बच्चे कहे जाते हैं। और पुष्प किससे बना होता है? तो वो कली से ही बनते हैं। किससे? कली, फल, तितली दिया है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कली हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से आदमी का संबंध बच्चे से है उसी प्रकार पुष्प का संबंध किससे हो जाएगा? कली से हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अब आप लोगों को इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आप लोग बना लीजिएगा। अब इसी टाइप से अगर कुछ भी पूछ दिया जाए, अगर इसका संबंध जैसे इसमें दिया है उस तरीके से अगर उस पैटर्न पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अब आप लोग बना लीजिएगा। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं आएंगे। तो इसको बना के बताइए, क्योंकि वो भी उसी पे है। पढ़िए क्या है इसका, थोड़ा सा दोनों का मतलब समझना है, उसके बाद आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। और जिसका भी क्लास छूट गया है, चाहे रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस या आपका जो एएनएम का टॉपिक चल रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी हो या प्राइमरी हेल्थ केयर हो, तो वो सारे स्टूडेंट अगर जिसका छूटा हुआ है इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ सकते हैं। आपको जो छूटा हुआ क्लास है वो भी मिल जाएंगे और आगे की क्लासेज आपको और नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, दिन और रात समझ रहे हो एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे होगा? न्यूटन मतलब क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। तो न्यूटन का मतलब हो जाता है क्या? जैसे इसमें दिया है न्यूटन मतलब नया नया होता है, नवीन। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है कि नवीन। नवीन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर संबंध क्या था? अपोजिट था। दिन का रात था, तो हमको इसका अपोजिट खोजना है। न्यूटन का अर्थ हम आपको बता दिए क्या होता है। न्यूटन का मतलब नवीन कह सकते हैं, अर्थ में नवीन। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको क्या खोजना है? उसका अपोजिट खोजना है। पुराना तो होगा नहीं। पुराना कब होता है? जब नया दिया रहता तब पुराना होता है। एग्जाम में ऐसी गलती मत करके आइएगा। अगर नया रहता तब पुराना होता है। लेकिन जैसे आपको ये नहीं लग रहा है कि संस्कृत जैसे शब्द से उठाया हुआ शब्द लग रहा है, तो न्यूटन मतलब होता है हिंदी में नवीन। तो उसी तरीके से हमको शब्द खोजना है। पुराना तो होगा नहीं। सी में क्या है? प्राचीन। प्राचीन भी नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। न्यूटन का क्या हो जाएगा? पुरातन। जैसे क्या पुरातन विभाग होते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हम आपको पढ़ाएंगे उसमें, और जो भी होते हैं मोहनजोदड़ो, जैसे कि पुराने चीज़ों का खोज किया जाता है तो उसको कहा जाता है ना पुरातन विभाग। तो वही है। न्यूनतम का क्या हो जाएगा?
नूतन का पुरातन हो जाएगा। तो समझ गया किस लॉजिक पे ये पूछ रहा था। तो इस लॉजिक पे आपको रीजनिंग में क्वेश्चन बराबर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद बता सकते हैं अब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पता चल रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से है, छात्र कहाँ रहते हैं। अगर आपने कॉलेज किए गए होंगे, जब एएनएम का आप कोर्स कर रहे थे तो उस समय अगर आपने कॉलेज गए होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट छात्रावास में रहते होंगे, या कोई रूम लेकर भी रहते होंगे दूसरी जगह, लेकिन ज़्यादातर छात्रावास में भी रहते हैं। तो अगर छात्र का संबंध छात्रावास से है, छात्रावास मतलब जहाँ पर छात्र रहते हैं उसकी का आवास, मतलब इसका संधि विच्छेद करिएगा तो छात्र प्लस आवास होगा जहाँ पर छात्र रहते हैं। तो उसी प्रकार कह रहा है कि संबंध उस प्रकार कार्य का संबंध किसका, तो कार्य का संबंध किससे होगा। जैसे कि छात्र का संबंध छात्रावास से है तो कार्य का संबंध किससे हो जाएगा। कार्य कहाँ पर होता है, कार्यालय में करते हैं। कोई भी कार्य क्या करते हैं, कार्यालय में करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कार्यालय। अब तो कहिएगा कि सरकार तो हम रोड पे भी करते हैं, तो मतलब जो अर्थ दिया है उस अनुसार हमको आंसर करना है। कार्य का क्या हो जाएगा, कार्यालय। ज़्यादातर कार्य कार्यालय में भी होता है ना, उस तरीके से तो दिया नहीं है, तो उस पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आंसर आप लोग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो बताइए क्या होगा आंसर। कह रहा है यदि घोड़े का संबंध अस्तबल से है तो निम्नलिखित में से किसका संबंध हैंगर से होगा। अस्तबल में कौन रहता है, अस्तबल मतलब जहाँ पर घोड़े को रखे जाते हैं ना, घोड़े जैसे गाय को अपने सब रखते हैं ना गौशाला में, उसी तरह घोड़े को जहाँ पर रखा जाता है, घोड़े की रहने की जगह है, रहने की जो जगह होती है उसी को क्या कहते हैं, हम अस्तबल कहते हैं। जैसे गाय जहाँ पर रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, गौशाला कहते हैं ना, उसी तरीके से जहाँ घोड़ा रहता है उसको अस्तबल कहे जाते हैं। तो कह रहा है अगर घोड़े का संबंध अस्तबल से है तो हैंगर का संबंध किससे होंगे। तो हैंगर में आप लोग क्या करते हैं बताइए, तो हैंगर का संबंध क्या हो जाएगा, ये मतलब कपड़ा टांगे वाला हैंगर नहीं है, ये मतलब कह रहे हैं हैंगर का संबंध किससे हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन रहता है, वायुयान। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं क्या, इस टाइप का हमने बहुत क्वेश्चन आपको करवाए भी है। जीके जीएस का भी क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इसका भी जो भी टाइप है वो तो हम बता ही दिए आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बता रखे हैं पहले भी, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। इस टाइप में तो जब भी आएगा आपको सोचना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल में ज़्यादा सोचना पड़ता है। क्या क्या दिया है छोटा छोटा लिखते हैं, 1 है, 4 है, 8 है, 9 है, 27 है, 16 है, डॉट डॉट है। कह रहा है किस तरीके से अगला संख्या क्या होगा। देखिए ये क्या है, ये आपका 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करिए क्यूब करिए एक ही होगा, क्या कोई दिक्कत है, स्क्वायर भी करिएगा तब भी एक ही होगा, 1 पे कितना भी पावर दीजिए एक ही होगा। ये 4 क्या है, सबसे पहले हम नहीं ऐसे नहीं, पहले आपके दिमाग में दिए तो आंसर पे चल जाएंगे डायरेक्ट। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बनाना सोचिएगा, कहिएगा कि सर हम जोड़ घटाव करके देखेंगे। देखिए एक जगह कम है एक जगह बेसी है, ऐसे में तो जोड़ घटाव में दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ से 3 बढ़ा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, इसके बाद 8 हो गया, 4 से 8 चल गया तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बढ़ा। ये देखिए यहाँ देखिए 8 से 9 गया, 1 ही बढ़ा। फिर यहाँ से देखिए 9 से डायरेक्ट 27 चल गया, तो जोड़ घटाव पे निकालना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है कि किस तरीके से बढ़ रहा है या किस तरीके से घट रहा है। लेकिन हमको देखने से एक चीज़ पता तो ज़रूर चल रहा है कि सारा का सारा या तो स्क्वायर के रूप में है या क्यूब के रूप में है। देखिए ये 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब होगा ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो ये क्या है, 2 का क्यूब है। उस तरीके से 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 क्या 9 होता है ना, 3 गुना 3। ये 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब होता है ना, 3 गुना 3 गुना 3, 3 क्या 9, 9 तिया 27 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब। 4 क्या है,
या तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 16 दिया है, 16 क्या होंगे, तो या तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन हम सबको 2 या 3 के रूप में लिख रहे हैं, इसको भी 2 ही के रूप में लिखेंगे। 2 पे पावर 4 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा है? ये एक है, एक का स्क्वायर करिए क्यूब करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 और 3 पे हमको लॉजिक सोचना है, अगला संख्या हमको पता चल जाएगा। एक बार कितना आया, 2 का स्क्वायर आया, फिर 2 का क्यूब आया, 3 का स्क्वायर आया, 3 का क्यूब आया, 4 का पावर 4 भी आ गया। तो अब आपको नहीं लगता कि हमको 3 का पावर 4 भी लिख देना चाहिए आगे? क्या सहमत है आप लोग? अगर 2 का पावर स्क्वायर आ गया था तो 3 का हमें स्क्वायर भी लिखा गया है। 2 पे पावर क्यूब है तो 3 पे पावर क्यूब भी है। यहाँ पर 2 पे पावर 4 आ गया, लेकिन 3 का पावर 4 हमको नहीं आया है, तो उसको भी लिख देते हैं, वो काहे छूटा रहेगा। तो अगला हम क्या लिख देंगे, 3 पे पावर 4 कितना होता है, 4 बार लिखिए 3 को, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। आप गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो खाली स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तब नहीं इसको 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 आ गया तो इसको 3 पे पावर हम 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे कैसे बढ़ा आप समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हमने आपको बताया कि सीरीज टाइप का क्वेश्चन जब भी आएंगे श्रेणी क्रम में, तो वहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या, अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा, वो भी सीरीज पे ही है। सीरीज पे हमने बहुत क्वेश्चन आपको करवाए हैं, सीरीज ये तो करा देते हैं क्योंकि ये आज के लिए नया है। देखिए क्या क्या कैसे कैसे बढ़ा है ये पहले देख लीजिए। y से कितना गया, b गया, b से t, आगे क्या लिखा है, आगे आपको g लिखा है, g के बाद o लिखा है, उसके बाद खाली स्थान है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए y के b के बीच में, देखिए वो तो हमको मतलब कि थोड़ा सा गैपिंग लग रहा है, लेकिन एक बात सोचिए, आप लोग क्या करिएगा, ABCD का जो है ना, जैसे कि A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, D लिखते हैं, E लिखते हैं, F लिखते हैं, G लिखते हैं, इस तरीके से नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, अगर ये नंबरिंग आपको आता है, याद है आपको, मतलब पता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हम आपको बताते हैं। वो अगर ABCD में लिखिएगा ना आप, तो 15वां लेटर पर आता है, कितना पर, ये 15वां पे आता है, T 20 पर आता है, और ये 25 पे आता है। अब देखिए एक के छोड़ के 5 घट रहा है, फिर 5 घट रहा है, इसके बीच में देखिए 5 बढ़ा है, B दूसरा पे है, AB, G कितना पे, 2 से B से काउंट करिए, G तक जाइए, B के बाद क्या होगा, B के बाद C ना होता है, B C D E F G, 5 बढ़ा, तो फिर इसके बाद कितना 5 बढ़ेगा, G के बाद 5 बढ़ाइए, G H I J K L, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर L हो जाएगा। देखिए यहाँ से कितना 5 बढ़ा, फिर एक छोड़ के 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से 5 घट रहा है, एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के B को छोड़ा, फिर 5 घट के यहाँ पर कितना Y आ रहा है। ये अगर ये सब ट्रिक है बताने का, मतलब कि समझने का, बनाने का ट्रिक है, आप लोग क्या करिएगा, तो हमको आंसर क्या आ गया, L निकल गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ABCD का आप लेटर लिख लीजिएगा, A यहाँ से हम लिख भी देते हैं, आप लोग इसी तरीके से लिख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, जो भी क्लास में जुड़े हुए उसको मिल जाएगा। A B C D E F G H I J K L M, उसके बाद M, नीचे N लिखिए, N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए इससे आपको क्या होता है, अगर ऐसे लिखते हैं तो सबका अपोजिट पता चल जाता है, पी के अपोजिट। वैसे हमने आपको पहले क्लास में, रीजनिंग का स्टार्टिंग क्लास में, कौन किसके अपोजिट है वो हमने आपको लिखकर और पूरी तरीके से समझाए थे। इसमें ऐसे नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर 20 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है, यही ना था, यहाँ पर 25 आएगा। इस तरीके से आप लोग कॉपी पे ABCD का लेटर लिख लीजिएगा 26 तक, उस पर नंबरिंग भी कर लीजिएगा।
आपको इससे क्या होंगे, तो सवाल बनाते समय डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा कि कौन से लेटर किस नंबर पे है। ये क्वेश्चन सीरीज वाला है, बनाइएगा, नहीं होगा तो हम कल बताएंगे, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम आपको करवाए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में, जो दिया गया ये शब्द है उससे अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन है जिससे कि नहीं बन सकता है। तो देखिए ए आर, तो ए इसमें भी है, आर भी है, जी इसमें भी है, इसमें भी है, ई है तो ई भी है, एन है इसमें, एन इसमें भी है, टी है, टी इसमें भी, आई है, आई भी है, सी है, सी है, तो ये तो बन जाएगा। क्या ये बन जाएगा? उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा में, CATERING। कह रहा है इससे ऐसा कौन सा इस चार में से ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो दूसरा देखिए ये भी बन जाएगा, सी है इसमें तो सी इसमें भी है, आर है तो आर इसमें भी है, ई है, इसके बाद ई है ना तो ई इसमें भी है, उसके बाद ए है तो ए इसमें भी है, उसके बाद क्या था, टी है तो टी इसमें भी है, आई है तो आई इसमें भी है, एन है तो एन इसमें भी है, जी है तो जी इसमें भी है। तो मतलब कि ये भी बन जाएगा। तो ये दोनों मेरा आंसर होगा नहीं। सी पर देखिए आर है, आर तो मैच कर रहा है इससे, ई है तो ई भी मैच कर रहा है, ये वाला हम लिखे हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, टी है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। टी इसमें भी है तो इसमें भी है, आई है इसमें, आई इसमें भी है, उसके बाद क्या है, फिर आई है, लेकिन इसमें तो दो आई तो है नहीं, तो यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दो बार आई आ गया, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, लेकिन इसमें एक ही आया है, तो ये इससे ये संख्या हम ये वर्ड बना सकते हैं, नहीं बनेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको वही आंसर खोजना था कि जो इससे नहीं बन सकता है। पता चल गया? उसी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। वैसे तो आंसर दिख गया, लेकिन अब आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिए। कह रहा है कि ये जो दिया है एक्सप्लेनेशन दिया है ना, मतलब इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा नीचे दिए गए चार ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है इसका प्रयोग करके। देखिए आंसर ही दिख गया था आपको, एफ तो है, आई है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हमने आपको समझा दिए। तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए हमको तो अब अगर इतना क्वेश्चन करेंगे तो अनुमान लगने लगेगा कि कौन है। देखिए हम डायरेक्ट एक्स है इसमें, एक्स इसमें भी, इसमें देखिए ई है, एक्स है, टी है, टी इसमें है, टी इसमें भी है, आर है तो आर इसमें कहीं नहीं आर है। देखिए इस चारों ऑप्शन में से एक ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आर है, और इसमें कहीं पर भी आर हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो यही एक ऐसा क्या है अक्षर है जो इससे नहीं बनाया जा सकता, मतलब कि इसमें से वर्ड लेकर हम नहीं बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि व्यवस्थित करने के लिए ये बना देते हैं, ये आपके लिए एक नया टाइप हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से जो दिए गए शब्द है, शब्दकोश है, उसको व्यवस्थित कीजिए, क्रम में सजाइए, और उसके बाद ये बताइए कि तीसरे शब्द पे मतलब कि तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है। तो चलिए क्रम में सजाना, वैसे हमने आपको बताए थे। आंसर दिख भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्रम में पहले सजाना है कि कौन ABCD के लेटर के अनुसार आ रहा है, कौन पहले आ रहा है, उसको सजाइए। तो देखिए सब एस से शुरू है तो एस से हमको क्लियर नहीं आ रहा है। उसके बाद ई है, सब में ई है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद एन है तो सब में एन है। तो इससे इसके आगे देखिए टी है तो टी भी सब में है। 4 नंबर तक तो हमको सब में सेम ही आ रहा। 5वां में देखिए इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें ई है। तो पहले ABCD के अक्षर में कौन आता है, ई आएगा या आई आएगा? तो कहिएगा सर ई आएगा, ABCDE, उसके बाद FGHI, आई तो बाद में आता है। हमको यहाँ से डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ तक तो सब में सेम है, SENT SENT SENT, ये तो चारों ऑप्शन में सेम था। लेकिन उसका अगला जो वर्ड था उसमें ई है, इसमें आ है, इसमें आ है, इसमें ई है। तो पहले पर क्या आ जाएगा, ई आएगा या ए आएगा? इस दोनों में से कौन आएगा? देखिए ई के बाद इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। उसके बाद सी है, इसमें टी है, तो पहले सी आता है। तो सबसे पहले हमारा कौन आ गया,
तो सबसे पहले हमको डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा बढ़ते क्रम में, ये आएगा। कौन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद कौन आएगा, अब ये दोनों में खेला है, तीसरा पे कौन आएगा। देखिए SENTI, यहाँ तक तो सब में दोनों में सेम है। उसके बाद इसमें एम है, इसमें एन है, तो यहीं पे डिफरेंट हो रहा है। तो पहले एम आता है ABCD के अक्षर में या एन आता है, कहिएगा सर पहले तो एम आता है, तो उसके बाद क्या आता है, एन आता है, तो तीसरे स्थान पर क्या हो गया, बी आ गया, चौथे पर सी आ गया। इस तरीके से इसका बढ़ते क्रम हो गया। इसको हम एक बार और समझाएंगे और क्वेश्चन इस पर करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा खोजना था कि कौन इसमें से तीसरे स्थान पर है। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें ABCD का बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसमें देखिए चार अंक तक तो सब में सेम था, SENT सब में था, तो यहाँ तक तो हमको पता नहीं चल रहा था कि कौन पहले आएगा। लेकिन जैसे ही हम चौथा अक्षर पर जाते तो इसमें ई है, इसमें आ है, इसमें आ है, इसमें ई है, तो ई वाला पहले आ जाएगा। लेकिन ई भी इस दोनों में है, इस दोनों में से पहले कौन आया, तो ये आया, तब ये आया। अब इस दोनों में उसी तरीके से निकाल लिए। इस पर और क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जीके कर लेते हैं कुछ। जीके नहीं तो हम लोग कल ही कर लेंगे, ठीक है। कुछ इसी का कर लेते हैं, क्योंकि अब टाइम भी होने वाले हैं, तो इसी का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने आपको चार क्वेश्चन लगभग इसका हमने अब तक करवा चुके हैं। अगर आप लोग बना सकते हैं तो बनाने का ट्राई करिए। रीजनिंग हार्ड नहीं है, उसको आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। जो भी हम आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स देते हैं उससे आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कमल ने कहा, क्या कहा, कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। देखिए कह रहा है, आप अपने पे भी सोच सकते हैं। कह रहा है कि कमल के स्थान पर आप अपने को मानिए। रवि से कहा, आप दूसरे से कह रहे हैं कि रवि की उसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। देखिए यहाँ पर रवि ले लीजिए, यहाँ पर है क्या, मतलब कि क्या है, कमल है ना, कमल कहता है। कमल ने कहा कि रवि की जो माँ है, इसका माँ है तो ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर गया, तो माँ को हम क्या गोल में लिखते थे, पिता को मतलब मेल को त्रिभुज में और फीमेल को गोल करके लिखते हैं। इसमें क्या है, रवि की माँ है, कौन है, माँ है, ठीक है। कह रहा है कि रवि की जो माँ है ना, वो किसका, मतलब कि रवि की माँ, कमल कह रहा है कि रवि की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब रवि का जो माँ है वो कमल की माँ की पुत्री है। क्या है, तो कमल की माँ को लिखी, देखिए कमल की माँ मान के चलिए यहाँ पर है, उसकी पुत्री ये है। तो चलिए हम फिर से हम बनाते हैं डायग्राम। देखिए यहाँ पर कमल लिखे, उसके बाद कमल की माँ को लिखे, क्या हो गया, कमल की माँ, कमल का के लिखे, और उसके बाद क्या है, इसकी जो माँ है, किसकी, रवि की माँ, यहाँ पर रवि का माँ है, माँ बाहर किसका, रवि लिख देते हैं। वैसे बनाते बनाते आपको अभ्यास हो जाएगा। ये क्या है, रवि है, यहाँ पर रवि है, ये रवि की माँ है। रवि की जो माँ है वो कौन है, तो इसकी पुत्री है। क्या है, तो ये दोनों भाई बहन नहीं हो जाएगा, वो आपसे लेकिन नहीं पूछ रहा है कि कमल और रवि में क्या संबंध है। हाँ वही है, मतलब कि कमल और रवि में क्या संबंध है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होंगे, कमल और रवि क्या होंगे, रवि यहाँ है, कमल यहाँ है, तो ये अगर दोनों भाई बहन हुए तो ये कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे था ना कि आप अपने पे भी सोच सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि कमल कह रहा है कि मेरी जो माँ है उसकी पुत्री, इसका माँ है तो इसका जो पुत्री होंगे इसके माँ का, तो उसका बहन है ना हुआ, क्या होगा, बहन होगा। मान के चलिए ये जो बहन है इसका, ये कौन है, तो रवि का माँ है, रवि का क्या है, माँ है। तो ये दोनों भाई बहन हुए ना, अगर ये दोनों भाई बहन है तो ये इसकी बहन की पुत्र है, बहन का पुत्र है, तो ये के क्या होंगे, उससे किस प्रकार संबंधित होंगे, कमल। तो कमल रवि का मामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, हमने और भी बताए हैं, इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं। जिसका भी क्लास छूट गया है
वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके क्लास में जुड़ जाइएगा। निश्चित ही आपको सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, आपका तैयारी बेहतर होते चले जाएंगे। तो क्या है, कह रहा है कि मानव नेत्र का फिल्म से वही संबंध है जो सिनेमा का किससे है। मानव नेत्र का फिल्म से वही संबंध है जो सिनेमा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, इसमें ये पीछे होगा, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको पीछे लिखना था, इसको हम सही करवा देंगे। आप लोगों का जो नोट्स मिलेंगे ना उसमें सही रहेगा। तो क्या ये आप बनाइएगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ से हम लोग ड्रॉप करते हैं, यहाँ से आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। और उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग में काफ़ी है, 15 से प्लस क्वेश्चन हो गया, 20 के अप्रॉक्स में 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग में एक दिन, क्योंकि समझना भी आपको रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, 5 है, 10 है, 15 है, 26 है। कल के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा सा दिक्कतें आए थे क्लास के इशू में, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, कल से टाइमली क्लास मिलेगा।